क्या ये सबसे बड़ा गुनाह नहीं है? और जो जांच कर रहा है प्रोफेसर, एक तरफ आप हिंदी की प्राथमिकता की बात करते हो, हिंदी के नाम पर साउथ नॉर्थ करते हो, और बिहार में हिंदी और इंग्लिश का फर्क करते हो। काय यह माहौल क्यों? आप धमकी देते हो मेरे बच्चे को। शिक्षा मंत्री जी, बहुत जल्द वो वक्त आ रहा है जब ये सीएनजी और ये अल्फा इन नेताओं को, पदाधिकारी और माफियाओं को घर ढूंढ करके हिसाब पूछेगा, घर से निकलने नहीं देगा। ये जो पैसे के बदौलत सोशल मीडिया और बड़े बड़े एंकर को खरीद करके जो नेतागिरी कर रहे थे, क्या हुआ? बिहार में जात पात करने वाले पार्टी का क्या हुआ? हिंदू मुसलमान करने वाले पार्टी का अध्यक्ष अल्फा और जेनजी और जेन अल्फा, इनको हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, इनको जादव राजपूत तेली ब्राह्मण भूमिहार नहीं चाहिए, इनको बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं चाहिए, इनको अपने भविष्य की चिंता है। और हमारे बच्चों को आप बीपीएससी के बच्चों को धमकी दे रहे हैं। मुझे मेरे जिंदगी का सबसे खुशी दिन होगा जब जनता के लूटे हुए पैसे पर ये पदाधिकारी और नेताओं के बीच का जो अपराधी है, एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया, कोचिंग माफिया, खाद माफिया, ये जो माफिया है, बालू माफिया, शराब माफिया, इन माफियाओं के घर ढूंढ करके न्यायालय कुछ नहीं करेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी, जैन अल्फा और जैन जी हिसाब ले लेगी। और जिस दिन भ्रष्ट पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ, कलेक्ट्रेट, मंत्रालय में जैन जी हिसाब लेगी, हम उस दिन भारत की आजादी सोचेंगे। हम समझ लेंगे कि भारत की आजादी की नई तासीर लिखी जा रही। और आने वाले समय में धमकी देना बंद कर दीजिए मंत्री जी, बंद कर दीजिए इसका सर। और संजय टाइगर जी, आप हमारे बच्चे भूख हड़ताल पर है, सूद ले लीजिए प्लीज। पूरा देश आपसे हिसाब मांगेगा। मैं जानता हूं कि एमएलए, एमपी और नेता कुछ नहीं कर सकता इस भारत में, कुछ नहीं। एक रोड बनाने की औकात नहीं है इन लोगों को। भ्रष्टाचार मिटाने की औकात नहीं है, मेडिकल माफिया के खिलाफ बोलने की औकात नहीं है। कोई कर सकता है तो आने वाले साल से 2 साल के अंदर इस भारत में बिना पॉलिटिकल पार्टी, बिना पॉलिटिकल बैनर और बिना पॉलिटिकल नेता के इन बेईमानों के खिलाफ जैन अल्फा और जैनजी हिसाब लेगा। मत डराइए मेरे बीपीएससी के बच्चों को, ये डरने वाले नहीं। मत डराइए TR4 के बच्चों को। डेली आप TR4 के बच्चों को धमकी देते हो जेल पहुंचाने की, लाठी मारने की। हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। और जब आपने मान लिया कि पेपर लीक आउट हुआ है, तो फिर गिरीश चौधरी पद पर कैसे है? गिरीश चौधरी का इस्तीफा क्यों नहीं? जब आप मान लिया कि पेपर लीक आउट है, तो फिर एग्जामिनेशन क्यों नहीं?
और दूसरा मनु भाई परमार, बीपीएससी के मनु भाई परमार, और एक तरफ गिरीश चौधरी। ये दोनों भ्रष्टाचारी को क्यों बैठाए हुए? एक तरफ ब्लैक लिस्टेड कंपनी, दूसरे तरफ हैकर, तीसरे तरफ नेता और पार्टी की कंपनी, चौथी तरफ बिहार के बच्चों के साथ नाइंसाफी, यूजीसी और नीट्स के रूल्स को फॉलो नहीं करना, टीआर4 टीआर3 के बच्चों पर ज्यादती करना, हिंदी के बच्चों पर ज्यादती करना, और 70% बिहार के बच्चों को दरकिनार करना।